राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने भी कहा कि रात है, प्रजा ने भी कहा कि रात है, ये सुबह सुबह की बात है। इसलिए विज्ञान बिल्कुल ही एब्सोल्यूट नहीं है, वो समाज के साथ, समाज आगे बढ़ेगा विज्ञान भी आगे बढ़ेगा, विज्ञान आगे बढ़ेगा समाज भी आगे बढ़ेगा। इस ढंग से एक दूसरे के साथ रिलेशन है कि आज़ादी के बाद नेहरू के ज़माने में भी जो रिसर्च हुए, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पैदा किए गए, DRDO, ये सैनिक से रिलेटेड जो ये इन्वेंशन है, आविष्कार हैं, इसरो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सारे संस्थान उस जमाने के थे। विगत 7 साल 8 साल के अंदर में ये सब में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में जहां रिसर्च के मामले में, अनुसंधान के मामले में, आविष्कार के मामले में GDP का खर्च होता है 2.1, पूरी दुनिया का एवरेज यदि बजट कर लिया जाए तो 2.1, हमारे देश में 0.5 ये खर्च होता है। आप सोच सकते हैं ये विज्ञान टेक्नोलॉजी कितना दूर तक आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कि शिक्षा में भी लोगों का डिमांड बहुत दिनों से है कि बजट की कम से कम 10% शिक्षा में, एज ए होल एजुकेशन में खर्च किया जाए। लेकिन यहाँ लोगों को ज़रूरत है, राजसत्ता को ज़रूरत है, अंधभक्तों की, क्वेश्चन करने वालों की नहीं। बोगस वोट डालो, मेरे पीछे हज़ारों की भीड़ में चलो, विज्ञान की बात मत करो, तकनीकी की बात मत करो, इवन साहित्य की भी बात, संस्कृति की भी बात मत करो। इसलिए वैसे लोग को जीने का हक नहीं है आज के ज़माने में। गौरी लंकेश एक पत्रकार, महिला पत्रकार, सच बोलने के लिए, सच लिखने के लिए मार दी गई अपने घर में गोली से। सफदर हाशमी समाज को बदलने के लिए मुहिम में थे, सफदर हाशमी नाटक कर रहे थे और उनको शूट कर दिया गया। तुम नाटक क्यों करोगे? समाज बदलने की बात क्यों करोगे? समाज को बेहतर की बात क्यों करोगे? विज्ञान की बात क्यों करोगे? अंधविश्वास के खिलाफ क्यों बोलोगे? इसलिए ये ज़माना अब बाबाओं का है, मुल्लाओं का है, पंडितों का है। आंख मूंद करके चलो, अपना दिल दिमाग सबको गिरवी रख दो कि यदि औरतें उन बाबाओं के पास जाना छोड़ दें तो बाबाओं के सारे धंधे बंद हो जाएंगे, सारे व्यापार बंद हो जाएंगे। खास करके शिकार आज हो रही हैं महिलाएं, लड़कियां। आपने देखा होगा कि हमारे अधिकतर बाबाएं आज जेल में हैं। इसलिए इसका वो अंधविश्वास का, पखंड का ज़बरदस्त वो फ़ायदा उठा रहे हैं और उनका पूरा साम्राज्य चल रहा है। इवन राज सत्ता भी उन पर डिपेंड कर रहा है कि हमको वोट दिलवाओ, अपने जितने भी समर्थक उनसे। ये मिसयूज़ हो रहा है और हम अब विश्व गुरु होने जा रहे हैं। भूखा रह करके विश्व गुरु होंगे, बेकार हो करके विश्व गुरु होंगे, शिक्षा से बदहाल हो करके विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अंधविश्वास के आधार पर, पखंड के आधार पर। ये हम बैकवर्ड मार्च कर रहे हैं। महिलाओं को पढ़ाओगी तो विधवा हो जाएगी, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान विद्यासागर ने पूरा शास्त्र को खंगाल डाला और देखा कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लड़कियों को, बेटियों को मत पढ़ाओ। ये गलत बोलते हैं, ये बाबा लोग, ढोंगी लोग गलत बोलते हैं। इसलिए सत्य शोधक समाज, सावित्रीबाई फुले चलती थी तो पखानत तक फेंकते थे लोग, सारा गर्दा फेंकते थे। आपने सुना होगा मोहम्मद साहब भी जब चले थे तो उनको ऊपर में भी एक महिला हमेशा कूड़ा कचरा गिराती थी, और एक दिन कूड़ा कचरा नहीं गिरा तब उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि आज क्यों नहीं गिरा, रोज दिन गिरता था। मालूम हुआ कि तो औरत जो गिराती थी वो बीमार है। उन्होंने उनकी खिदमत की, जो हो सकता था उस ज़माने में उनकी सेवा शुरूसा की। रुकैया बेगम बंगाल में, उन्होंने अपने शिष्य, उनकी शिष्या भी बहुत विद्वान हुई, उन्होंने बताया कि जब समाज बदलने के लिए चलोगे तो गालियाँ मिलेंगी, आंधी तूफान आएंगे, बहुत धूल गर्दा सब कुछ मिलेगा तुमको। तुम अपनी पीठ की चमड़ी को इतना मजबूत कर लो कि सारी गालियाँ टकरा करके वापस लौट जाए। यानी जो लोग समाज को बदलने चलेंगे, इस मुहिम में शामिल होंगे, उनको इस रूप में खड़ा होना, इतना डिटर्मिनेशन के साथ करना होगा, तभी वो समाज को बदल पाएंगे। आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है? अभिशाप नहीं है। वेरी गुड, हमारी भी यही समझ है, गैलीलियो साइंस क्लब की भी यही समझ है कि विज्ञान पैदा ही हुआ रोशनी दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। ये तो हमारी गलती है कि हम विज्ञान का मिसयूज कर रहे हैं। दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। ये
पूंजीवादी सत्ता कंप्यूटर का यूज कर रहा है मैक्सिमम मुनाफा कमाने के लिए। आज एक कंप्यूटर से हजारों हजार लोग बेकार हो जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी दिया एटम बम का, उसको हिरोशिमा और नागासाकी में यूज किया। ये लोग जो सोसाइटी को प्यार नहीं करते थे, इंसानियत को प्यार नहीं करते थे, उन लोगों ने ये काम किया, हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग जब खत्म हो चुका था, अपनी सुपरमैसी दिखाने के लिए अमेरिका ने किया, और आज भी वो इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में ही कर रहा है। इसलिए मेरी सोच है कि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, वैज्ञानिक बन गए, आप यदि आदमी नहीं बने, मामूली इंसान नहीं बने, तो आप सोसाइटी को, समाज को कुछ भी नहीं दे सकेंगे, सोसाइटी का कोई भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के जमाने के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा है, प्रतिदिन 100 बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि हमारा अंदर और बाहर का जीवन अन्य व्यक्तियों पर, चाहे वे जीवित या मृत हो, निर्भर करता है, और इसलिए मुझे निश्चय ही अपने आप को परिश्रम में लगा देना चाहिए, ताकि उतना ही दे सकूं जितना मैंने पाया है और अभी लगातार पा रहा हूं। राजा ने कहा रात है, रानी ने भी कहा कि रात है, प्रजा ने भी कहा कि रात है, ये सुबह सुबह की बात है। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा राजत्व का सिद्धांत। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा सही हो गलत, उसकी बातों को ईश्वर के जो पैगाम है उसके रूप में पालन करना है। ये राजतंत्र का, सामंतवाद का सिद्धांत था, और ये कई सौ साल तक चला। लेकिन इसका ब्रेक हुआ 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, और भारत में 19वीं सदी में। ये रिनेशा आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, और उसी पीरियड में ये कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो, ये सब। इसलिए विज्ञान बिल्कुल ही एब्सोल्यूट नहीं है, वो समाज के साथ, समाज आगे बढ़ेगा, विज्ञान भी आगे बढ़ेगा, विज्ञान आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। इस ढंग से एक दूसरे के साथ रिलेशन है। कल हम सुन रहे थे आज के वैज्ञानिक, अपने देश के वैज्ञानिक और शायर, कवि भी, रजा गौहर साहब को, उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद नेहरू के ज़माने में भी जो रिसर्च हुए, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पैदा किए गए, DRDO, ये सैनिक से रिलेटेड जो ये इन्वेंशन है, आविष्कार हैं, इसरो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सारे संस्थान उस जमाने के थे। विगत 7 साल 8 साल के अंदर भी ये सब में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में जहां रिसर्च के मामले में, अनुसंधान के मामले में, आविष्कार के मामले में GDP का खर्च होता है 2.1, पूरी दुनिया का एवरेज यदि बजट कर लिया जाए तो 2.1, हमारे देश में 0.5 ये खर्च होता है। आप सोच सकते हैं ये विज्ञान, टेक्नोलॉजी कितना दूर तक आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कि शिक्षा में भी लोगों का डिमांड बहुत दिनों से है कि बजट की कम से कम 10% शिक्षा में, एज ए होल एजुकेशन में खर्च किया जाए। लेकिन यहाँ लोगों को ज़रूरत है, राजसत्ता को ज़रूरत है, अंधभक्तों की, क्वेश्चन करने वालों की नहीं। बोगस वोट डालो, मेरे पीछे हजारों की भीड़ में चलो, विज्ञान की बात मत करो, तकनीकी की बात मत करो, इवन साहित्य की भी बात, संस्कृति की भी बात मत करो। इसलिए वैसे लोग को जीने का हक नहीं है आज के ज़माने में। गौरी लंकेश एक पत्रकार, महिला पत्रकार, सच बोलने के लिए, सच लिखने के लिए मार दी गई अपने घर में गोली से। सफदर हाशमी समाज को बदलने के लिए मुहिम में थे, सफदर हाशमी नाटक कर रहे थे और उनको शूट कर दिया गया। तुम नाटक क्यों करोगे? समाज बदलने की बात क्यों करोगे? समाज को बेहतर की बात क्यों करोगे? विज्ञान की बात क्यों करोगे? अंधविश्वास के खिलाफ क्यों बोलोगे? इसलिए ये ज़माना अब बाबाओं का है, मुल्लाओं का है, पंडितों का है। आंख मूंद करके चलो, अपना दिल दिमाग सबको गिरवी रख दो। कल ही हमने सोशल मीडिया में पढ़ा कि यदि औरतें उन बाबाओं के पास जाना छोड़ दें
तो बाबाओं के सारे धंधे बंद हो जाएंगे, सारे व्यापार बंद हो जाएंगे। खास करके शिकार आज हो रही हैं महिलाएं, लड़कियां। आपने देखा होगा कि हमारे अधिकतर बाबाएं आज जेल में हैं। इसलिए इसका वो अंधविश्वास का, पखंड का ज़बरदस्त वो फ़ायदा उठा रहे हैं और उनका पूरा साम्राज्य चल रहा है। इवन राज सत्ता भी उन पर डिपेंड कर रहा है कि हमको वोट दिलवाओ, अपने जितने भी समर्थक उनसे। ये मिसयूज़ हो रहा है। आज बात हो रही कि इससे तो बहुत हमारा साइंस डेवलप था अतीत में, ऋषि मुनियों के ज़माने में, वहाँ सब कुछ था, टेलीविज़न था, तो ये था, मिसाइल था, ये सब कुछ था। ये सारे अंधविश्वास है, कुसंस्कार हैं। और हम अब विश्व गुरु होने जा रहे हैं। भूखा रह करके विश्व गुरु होंगे, बेकार हो करके विश्व गुरु होंगे, शिक्षा से बदहाल हो करके विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अंधविश्वास के आधार पर, पखंड के आधार पर। ये हम बैकवर्ड मार्च कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो राम मोहन राय विद्यासागर बंगाल में किया था, वही काम महाराष्ट्र में महात्मा फूले ने किया था। फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया था आज़ादी आंदोलन के पहले। आज़ादी आंदोलन उतना प्रभावशाली इसलिए भी हुआ कि उसके पहले पुनर्जागरण आंदोलन इस देश में हो चुका था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, वो जब चलती थी बच्चों को पढ़ाने, महिलाओं को मत पढ़ाओ, महिलाओं को पढ़ाओगी तो विधवा हो जाएगी, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान विद्यासागर ने पूरा शास्त्र को खंगाल डाला और देखा कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लड़कियों को, बेटियों को मत पढ़ाओ। ये गलत बोलते हैं, ये बाबा लोग, ढोंगी लोग गलत बोलते हैं। इसलिए सत्य शोधक समाज, सावित्रीबाई फूले चलती थी तो पखानत तक फेंकते थे लोग, सारा गर्दा फेंकते थे। आपने सुना होगा मोहम्मद साहब भी जब चले थे तो उनको ऊपर में भी एक महिला हमेशा कूड़ा कचरा गिराती थी, और एक दिन कूड़ा कचरा नहीं गिरा तब उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि आज क्यों नहीं गिरा, रोज दिन गिरता था। मालूम हुआ कि तो औरत जो गिराती थी वो बीमार है। उन्होंने उनकी खिदमत की, जो हो सकता था उस ज़माने में उनकी सेवा शुरूसा की। तो जो समाज को बदलने चले हैं वैसे ही होते हैं। हमने चर्चा की रुकैया बेगम, सर सैयद अहमद खां, ये सारे लोग पुनर्जागरण आंदोलन में इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, शिक्षा को आगे बढ़ाने में। रुकैया बेगम बंगाल में, उन्होंने अपने शिष्य, उनकी शिष्या भी बहुत विद्वान हुई, उन्होंने बताया कि जब समाज बदलने के लिए चलोगे तो गालियां मिलेंगी, आंधी तूफान आएंगे, बहुत धूल गर्दा सब कुछ मिलेगा तुमको। तुम अपनी पीठ की चमड़ी को इतना मजबूत कर लो कि सारी गालियां टकरा करके वापस लौट जाए। यानी जो लोग समाज को बदलने चलेंगे, इस मुहिम में शामिल होंगे, उनको इस रूप में खड़ा होना, इतना डिटर्मिनेशन के साथ करना होगा, तभी वो समाज को बदल पाएंगे। ऐसे लोग हुए हैं अपने देश में भी, बहुत लोग ऐसे।